जी, सफारती माशी जंगी हर महाज पर भारत को पाकिस्तानियों ने टफ टाइम दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर जाएं तो यहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं था बाय द वे, क्योंकि मीम्स के मुतालिक हम आपको बताते ही रहे हैं और हमसे बेहतर किसी ने कोई मीम्स नहीं बनाए। मतलब हमारा ह्यूमर का लेवल दुनिया हैरान रह गई है कि हाउ एक्चुअली दैट इज़ आवर सेकंड नेचर ऑल्सो। जब टेंशनें बढ़ जाती हैं ना हमारे पाकिस्तान में, तो हम अपने ह्यूमर पे बहुत रिलाई करते हैं और दैट इज़ हाउ वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स और डिफिकल्ट टाइम्स एंड टफ सिचुएशंस। मतलब हमारे वज़ीर दिफा का भी आप लेवल ऑफ ह्यूमर कभी आप देख लिया करें। उस दिन वी वर लाइव जंग चल रही है, बट उसमें भी वो कोई ऐसा कमेंट जरूर करेंगे आपसे गुफ्तगू के दौरान कि आप हंस पड़ेंगे। So, अभी हम इसी पे बात करेंगे। You know, it's very important to have the ability to laugh at your own self. ये बहुत है, मतलब लोग इसको कहते हैं बड़ा सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर होता है, ये वो हम बाकियों को भी जुगल लगा देते होते हैं, सुना देते होते हैं, लेकिन हम साथ साथ अपने ऊपर भी हंसते हैं। एक नौजवान यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट क्रिएटर ज़्यादातर कहा जाता है। कंटेंट क्रिएटर है जिसने आते ही ऐसा कंटेंट बनाया कि मतलब इट वाज डिसेंट, It was hilarious. It was relatable. It was relatable. मतलब जो कैरेक्टर्स वो सामने लाते थे, there is nobody जो उन कैरेक्टर्स से ना मिला हो, ना एक्सपोज हो। हर खानदान में कोई ऐसा कैरेक्टर उसमें होता कोई बिलो द बेल्ट बात नहीं है। ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ह्यूमर में ना आप बड़ा अच्छा, बड़ा इजीली डिट्रैक्ट कर जाते हैं, करते हैं हमारे यहाँ लोग। मतलब इसमें आप वो ह्यूमर है जो आप पूरे खानदान के साथ बैठ के देखें, एंजॉय करें। एब्सोल्युटली। तो आपको जी मिला रहे हैं अब्बास रज़ा बुखारी से, यूट्यूबर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं और बड़े ज़बरदस्त काम करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ये जंग के तनाज़र में कुछ उन्होंने वीडियोस कंटेंट जो क्रिएट किया वो हम सारों को बड़ी अच्छी तरह समझ आया। कैसे हैं अब्बास आप? कैसे हैं अब्बास? इंडिया पाकिस्तान टेंशन में आपको पता है बहुत कुछ हो रहा था, बहुत कुछ लिखा भी जा रहा था, बहुत कुछ कहा भी जा रहा था, लेकिन आप एक अलग ही एंगल लाए और आपने इंडिया को एक बदमाश बुली की तरह देखा। बताइएगा, आप ज़ाहिर है हर मौजू पे कोई ना कोई नया आइडिया लेके कंटेंट बनाते हैं, इस सिचुएशन में ये आइडिया कहाँ से आया? जी देखिए, ये बात तो आपकी से ढकी छुपी हुई नहीं है कि इंडिया ने अपने आप को अंडर दिस करंट एडमिनिस्ट्रेशन एक रीजनल बुली के तौर पे पोजीशन करने की कोशिश किया पिछले कुछ सालों के अंदर से। लेकिन वो जो एक बुली वाला नैरेटिव उनके स्टेट लेवल पे परसिस्ट करता है, वो अब उनके अवाम के अंदर भी ट्रांसेंड कर गया। और मेरा जो ये टेक था वो प्योरली अवामी पर्सपेक्टिव से था, क्योंकि मैं अवाम का बंदा हूं, मैं सोशल मीडिया का बंदा हूं, इंटरेक्शन होता है लोगों से। और इंडिया में मेरा अकाउंट बैन होने से पहले मेरी एक मैसिव फॉलोइंग थी इंडिया में, जो कि खैर अभी भी आते हैं, VPN वगैरह लगा के वो आते हैं जवाब देने, आपको गालियां देने, आपको हमारी फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स ने मुझे स्क्रीनशॉट्स के साथ दिखाया कि कैसे उनकी DMs में आके वो उनको रेप थ्रेट्स देते हैं, वाइल्ड बातें करते हैं, खलीज ज़बान इस्तेमाल करते हैं वहां पर। और अगेन ये एक सर्टन क्लास है, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा इसमें सारे भारत के अवाम को। मैंने ये जो बुलिंग चलती है पाकिस्तानियों की, उसको जहन में रख के, और जो कि ऑब्वियसली इंटेंसिफाई हो गई इन पिछले 4-5 दिनों के अंदर, ये मैंने अपना एक टेक दिया, जिसमें मेरा मकसद सिर्फ ये था कि अगर तो कोई इंडियन इसको देखे और उसके जहन में ये बात समझ में आ जाए, जो इस तरह की एक्टिविटीज में मुलव्वस रहता है सोशल मीडिया के ऊपर, तो शायद उसको एक जवाब मिल सके कि हमें पता है आप ये क्यों करते हैं और हमें इससे कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और हमारे लोग भी उससे देख के शायद कुछ ऐसी चीजें पिक कर सकें जिसमें वो उनको जवाब दे सकें और उनको कन्फ्रंट कर सकें ऐसी सिचुएशंस के अंदर, और बुली ना हो बिल्कुल भी। क्योंकि अगर आप बुली होते रहेंगे एक इंसान से और उसको वो चीज नहीं बताएंगे जो उसको सुननी चाहिए, तो वो कभी भी बाज नहीं आएगा और कभी भी रुकेगा। अच्छा, ये अब्बास आपने अच्छी बात की है और ख़ास तौर पे आपने स्पेसिफाई किया है सर्टेन क्लास। मतलब सोचे हम कितने केयरफुल हैं कि हम ऑल अक्रॉस सारे इंडिया में बुरे हैं, सारे इस तरह करते हैं। वी आर नॉट दोस काइंड ऑफ पीपल जो ये करें। तो ये अच्छा आपने किया कि आपने सर्टेन क्लास को ही कहा। अब्बास ये भी बता दें कि अब एक बुली का इलाज क्या होना चाहिए? Why don't you tell us? एक बुली का इलाज उसको जवाब देना ही होता है, लेकिन ये ख्याल रख के कि आपने उसकी जबान में जवाब नहीं देना। वो अगर आपको गाली दे रहा है, आपने वापस गाली नहीं देनी। वो आपसे अग्रेसिव हो रहा है, आपने वापस अग्रेसिव नहीं होना। क्योंकि अगर आप उसी की जबान में उसको जवाब देना शुरू कर देते हैं तो बुली की जीत हो गई है, क्योंकि वो थ्राइव करता है आपकी नेगेटिव एनर्जी और इमोशन के ऊपर। आप उनके साथ फैक्ट्स, फिगर्स, रीजन, लॉजिक, इन चीजों के साथ एंगेज करें। आप उनको बताएं कि आपको क्रिटिकली सोचना पड़ेगा जो चीज आपको बताई जाती है उसके बारे में। जो आपका स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया अपनी गवर्नमेंट का नैरेटिव पुश करते हुए आपके अंदर एक डिल्यूजन ऑफ इनविंसिबिलिटी थोपी जा रहा है, आपके दिमागों के अंदर इंजेक्ट किए जा रहा है, वो किस तरीके से गलत है। आप दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, आपने बहुत $बिलियन की IT एक्सपोर्ट्स शुरू कर दी हैं, आपने बहुत प्रोग्रेस कर लिया है, हम पीछे रह गए हैं आपसे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमें ऐसे वाइप आउट कर देंगे और आपका जब दिल चाहेगा आप हमें
इंडिया मेड कर देंगे, ये इस तरीके से दुनिया नहीं चलती। आप अपने बाकी दुनिया की मिसालें भी देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। और आपने जब इतनी तरक्की कर ही ली है तो आप इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं हमारे साथ? आप क्यों हमारी जान नहीं छोड़ते? आप तो फिर बड़ी ताकतों से जाकर पंगे लेना। आप अभी तक हमारे साथ फंसे हुए हैं जो आपके मुताबिक बिल्कुल खत्म होने वाले हैं, तबाह होने वाले हैं, वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर है। आप उनको बताएं कि जो मसाइल आप हमें आके गिनवाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो मसाइल आपके मुल्क के अंदर भी हैं। जो वहां पर माइनॉरिटीज की, मुसलमानों की, दलित्स की मॉब लिंचिंग होती है, क्या वो दुनिया से ढकी छुपी है? जो वहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, जो आपके बॉर्डर्स, दूसरे बॉर्डर्स के ऊपर टेंशंस हैं, क्या वो दुनिया से ढकी छुपी हुई हैं? आप अपनी हुकूमत से ये तो पूछें कि इन मसाइल का आप क्या कर रहे हैं, और आप कॉन्स्टेंटली क्यों हमें सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ हेट पैडल करते रहते हैं और पुश करते रहते हैं? क्योंकि उनके पॉलिटिकल मोटिव छुपे हैं उसके पीछे। लेकिन उनको ये बताना जरूरी है कि आपको एक बबल के अंदर धकेला जा रहा है। ये डिल्यूजन ऑफ इनविंसिबिलिटी आपके अंदर डाल के ना आपको आइसोलेशन का शिकार किया जा रहा है। रीजन के अंदर तो आप आइसोलेट हो ही चुके हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप दुनिया के अंदर भी शायद आइसोलेट हो जाएंगे अगर आप इसी डगर के ऊपर चलते रहे। तो ये सब आपने करना है, लेकिन आपने अपनी जबान में जवाब देना है। आपने अपनी ग्रेस मेंटेन कर रखते हुए ये जवाब देना है, क्योंकि आप जब उनसे बात कर रहे हैं आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने एथिक्स को, अपनी वैल्यूज को और अपने मुल्क को। तो एक बुली का जवाब उसको जवाब देना है, लेकिन अपनी ज़बान में। और आपने जो पॉइंट आउट किए ना चीज़ कि भाई आप इतने हमसे आगे निकल गए थे, जो कि आप माशी एतबार से निकल भी गए, तो व्हाई आर यू स्टिल ऑब्सेस्ड विद अस? आप तो कहते हैं ना कि हम तो बस खत्म होने वाले हैं, हमने तो अपनी तबाही खुद ही कर ली है, तो फिर हमें खुद ही करने दें। और बड़ी अच्छी आपने बात की कि क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिक और रीजन से जवाब दिया जाए एंड नॉट बी बुलीड। क्योंकि बुली की वाकई आप सही कह रहे हैं बात कि अगर वो अपने लेवल पे आपको खींच के नीचे ले आए तो उसकी तो जीत ऑलरेडी होगी ना गाली गलौज से। और बुली के सामने तो चुप रहना भी नहीं चाहिए। सो बुली के सामने जब आप चुप रहते हैं तो वो भी उसकी जीत होती है। अच्छा अब्बास, आपने अपनी गुफ्तगू में एक बात सर्टन नंबर ऑफ पीपल या सर्टन परसेंटेज ऑफ पीपल या सर्टन क्लास की थी। जाहिर है अब ये बात तो हम भी नहीं कहते ना मानते हैं कि दुनिया में 1.25 अरब लोग जो भारत में बसते हैं वो सारे एक जैसे होंगे, वो सारे एक्सट्रीमिस्ट होंगे, वो सारे हिंदू एक्सट्रीमिज्म को परवान चढ़ाते होंगे। जाहिर है इतने तो मुसलमान भी वहाँ बसते हैं, इतनी दीगर सेकुलर लोग भी बसते हैं। तो क्या हम ये उम्मीद रखें कि कभी हमारे हमसाए में समझदार लोग हावी आएंगे, सब्र और तहम्मुल रखने वालों की अक्सरियत होगी, वो अपने नुमाइंदों को हुक्मरान बनाएंगे और ये खित्ता अमन की तरफ जा सकेगा? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं आपकी इस बात से और मुझे इस बात का यकीन है कि 1.25 अरब की आबादी का इतना बड़ा मुल्क है, वहां पर बिल्कुल सब लोग ऐसे नहीं है। बिल्कुल ये एक सर्टन क्लास है जो मैंने शुरू में भी कहा था, जो कि ब्रेन वॉश्ड है, जो कि इतनी रैपिड और एग्रेसिव जान के बनाई गई है, एक एजेंडा के जरिए बनाई गई है अपने मफादात को, सियासी मफादात को पुश करने के लिए। सब लोग वहां पर ऐसे नहीं है। वहां पर वॉइसेस ऑफ रीजन मौजूद हैं जो इसी प्रोपेगेंडा को मुसलसल बस्ट करती रहती हैं। ध्रुव राठी एक इतना बेहतरीन इंडियन यूट्यूबर है जिसकी आप वीडियोस जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे वो इन आइसोलेटिंग नैरेटिव्स को और ये जो एक तफरीक पैदा करने वाले वहां पर नैरेटिव्स हैं उनको तोड़ता है मुसलसल। और बहुत सारी वॉइसेस ऑफ रीजन है वहां पर, बेहतरीन आर्टिस्ट हैं जिनसे मैंने खुद बहुत कुछ सीखा है अपने काम के अंदर से। बहुत बेहतरीन लोग हैं, मेरे दोस्त हैं वहां पर जो कि ऐसे नजरियात नहीं रखते और वो लोग अपॉलोजेटिक थे इन सारी चीजों के बारे में जो होती रही हैं पिछले 1 महीने के अंदर। तो वहां पर ऐसे लोग नहीं है। हमने बड़े होते हुए इंडिया को एक बहुत ही प्लूरलिस्टिक मुल्क, एक एथनिक सोशल डाइवर्सिटी वाला मुल्क, कल्चरल डाइवर्सिटी वाला मुल्क ऐसे देखा और सेलिब्रेट भी किया बतौर पाकिस्तानी। लेकिन वो चीज खो गई पिछले 10 से 15 सालों के अंदर। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अभी भी जो उनकी रूलिंग पार्टी है उसकी तीसरी हुकूमत है, मुसलसल तीसरी हुकूमत है भारत के अंदर, लेकिन इस वक्त उनके पास वो मेजॉरिटी नहीं है जो कि उनके पास पहली दफा थी, बल्कि उसके करीब करीब भी मेजॉरिटी नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये नैरेटिव्स टूट रहे हैं, बस्ट हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि आप इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट करके और इतनी बम्बार्डमेंट ऑफ फेक न्यूज और इंफॉर्मेशन करके आप बस लोगों को शीप बना देंगे, ठीक है, या आप उनको माजरत मेरी जुबान गधा बना देंगे जो कुछ नहीं सोच सकता। ये एक ऐसा दौर है जहां पर फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। लोग इंटरनेशनल मीडिया भी देखते हैं, लोग सब कुछ देखते हैं अपनी आंखों से और वो लोग समझ जाते हैं कि कौन सी चीज हमें जबरदस्ती पढ़ाई जा रही है और कौन सी चीज हकीकत है। तो मुझे इस बात का यकीन है कि दोबारा अमन जरूर कायम होगा, वहां पर ऐसी आवाजें वापस पावर में आएंगी जो कि पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को ही पूरी भारतीय नेशन की आइडेंटिटी नहीं बनाएंगे, बल्कि उनके अपने मुल्क की तरक्की और प्लस इलाकाई तरक्की को एक प्रायोरिटी के तौर पर देखेंगे। मुझे यकीन है तो हम करेंगे, दुआ करेंगे कि ऐसा हो, क्योंकि अमन इज ऑल वी वांट अल्टीमेटली। जाहिर है और इंडिया में अगर टॉप 4-5% की दौलत आप निकाल दें तो फिर आप बाकी आवाम का हाल देखें।
देखिए बहुत अच्छी है बात, आपसे हमें बात करके खुशी हुई और दीज आर द सेनर वॉइसेस दैट वी कीप टॉकिंग अबाउट कि सुना दो। यू आर आवर फेवरेट कंटेंट क्रिएटर, यू सो फनी। लेकिन मतलब कहने का ये है कि सोच समझ के जवाब दें, जवाब ज़रूर दें, लेकिन एवं ही नहीं मतलब कि गली मोहल्लों की लड़ाइयों पे ना जाएं। हमारा लेवल कुछ और है एंड वी नीड टू मेंटेन दैट। तो लिहाजा लड़ाई में जवाब भी, फायर में भी, सुनाना भी है, टैकल भी करना है। बी स्मार्ट अबाउट इट।